महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी दंगल सज गया है। नामांकन में अब सिर्फ कुछ घंटे का समय बचा है। ऐसे में तमाम दलों के उम्मीदवार अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर की, तो यहां आज 4 उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें नरेंद्र मेहता, गीता जैन, मुजफ्फर हुसैन और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप राणे शामिल हैं। मनसे उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल करने से पहले शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान भाईंदर पूर्व में उन्होंने बाइक और कार रैली निकाली है, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर सीट में चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। मनसे उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल करने के बाद हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ चुनाव जीतने का दावा किया, बल्कि शहर के पूर्व और मौजूदा विधायकों पर जनता के हितों को नजरअंदाज करने से लेकर स्थानीय भूमिपुत्रों पर अन्याय करने का भी आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का जो संग्राम है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और बाकी जो दल है उनके उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद लगातार नामांकन का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि नामांकन में अब 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में तमाम उम्मीदवार नामांकन अपना पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले शक्ति प्रदर्शन भी उनका देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मीरा भाईंदर शहर में हैं, जहाँ 145 विधानसभा क्षेत्र से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार संदीप राणे अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संदीप राणे मौजूद है। सर, सबसे पहले तो नामांकन है, नामांकन के साथ समर्थन है, क्या कहेंगे? देखिए, नामांकन तो है आज नामांकन और समर्थन भी है। उसका कारण ऐसा है कि सम्माननीय राज साहब हमारे अविनाश जाधव साहब के माध्यम से कोविड के काल में हम लोगों ने जो काम किया है, ज़मीन से जुड़ के काम किया है। हमारे महिला टीम हो, पुरुष टीम हो, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया है। ज़मीन पे सर पे उतर के काम किया है। रुग्णों का सेवा हो, और आप देखते रहेंगे जो सत्ता में थे और विरोधी पक्ष में थे, उनका मैनिफेस्टो में 15 साल से एक ही एजेंडा है, पानी, रास्ता, बस। उसके अलावा कोई एजेंडा ही नहीं। स्थानिक भूमिपुत्रों को न्याय कौन देगा? स्थानिक भूमिपुत्रों का जो आज पुलिस स्टेशन से लेके जो उत्तन डंपिंग तक जो राई मोरवा गांव है, उनको जो फंसाने का जो काम जो जनप्रतिनिधि किया है वो पब्लिक भूलेगी नहीं। इसके लिए मैंने उनको आह्वान किया है कि ये आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद में अगर आप चुन के किसी को उसी को दोगे तो आपके गांव में टावर हो जाएगा 50-50 माले का, और आपको स्थलांतर होना पड़ेगा बोईसर और पालघर की तरफ। तो मैं आपके माध्यम से उनको आह्वान करता हूं कि ये आज मौका आया हुआ है। एक मैं सामान्य कुटुंब से हूं और जो सामने है वो करोड़पति की औलाद है। आप समझेंगे तो ये फर्क है। भ्रष्टाचार का जो पैसा उनके पास है, आज उड़ा रहे बड़े बड़े बाबा को बुला के करोड़ों रुपया खर्चा करके और बड़े बड़े नवरात्रि का प्रोग्राम करके। तो इससे वोट मिलता नहीं। पब्लिक को लॉलीपॉप अभी बहुत हो गया। अभी पब्लिक को काम करने का और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है वो चाहिए। तो मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ, पब्लिक के साथ। सर, जो अगर हम प्रमुख मुद्दों की बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं? देखो, पानी का तो मुद्दा है ही। आज लोगों को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोगों को आज यहाँ पे गटर की समस्या, रोड की समस्या है बहुत बड़े पैमाने में। हम लोग वो हल करने का पूरा कोशिश करेंगे। उसका पहला फोकस हमारा वही रहेगा। जिस तरीके से हम विपक्ष में देख रहे हैं कि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर के खासकर महायुति में कोई फैसला नहीं हो पाया है। 2 बड़े उम्मीदवार निर्दलीय पर्चा भरने जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से मुजफ्फर हुसैन को उतारा गया है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी टक्कर होगी? यही हमारी जीत है और इनका कोई भी अगर किसी को भी खड़ा तो आपस में टकराव तो होने वाला है और हमको उसका फायदा होने वाला है। पब्लिक जानकारी लेके पब्लिक बहुत होशियार हो गई है। हम लोग को समर्थन मिलेगा 1001 तक। एक आखिरी सवाल सर, बहुत सालों से महाराष्ट्र निर्माण सेना के साथ लोग जुड़ते रहे हैं और खासकर लोगों का समर्थन मिलता रहा, लेकिन वो समर्थन जो है मत में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे, क्या इस बार वो जमाना गया? अभी लोगों को समझ गया कि अपना कौन है, पराया कौन है। तो मुझे लगता है 101 का काम हमारी जीत है और पब्लिक हमारे साथ में खड़ी थी। तो ये थे महाराष्ट्र निर्माण सेना के उम्मीदवार संदीप राणे जी, जो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। ब्रह्मदेव का मंदिर है, जहाँ आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के जो दफ्तर है वहाँ पहुँचेंगे। उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ लोग बड़ी संख्या में उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। उनकी पार्टी के समर्थक हैं, स्थानीय लोग हैं, तमाम लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं चुनाव को लेकर। जिस तरीके से जो चुनाव है कई मायनों में खास है। यदि हम मीरा भाईंदर शहर की बात करें तो मीरा भाईंदर शहर में और चुनाव को लेकर एक हॉट सीट बनी हुई है। नामांकन के लिए कुछ ही समय बचा है, तो वैसे आप देखना होगा कि मीरा
किताबों पर